आज हम किसका आदर कर रहे हैं? खाली सुनने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, जानने से नहीं होगा। क्या करना है? एक दूसरे को आदर करना है। देखो, इस पृथ्वी में हम सब लोगों को धन दौलत प्रभु दे दिए हैं। पैसा भरा हुआ है, बैंक बैलेंस भरा हुआ है, जमीन जायदाद भरा हुआ है, कुछ कमी है ही नहीं। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर हम एक दूसरे को आदर करना नहीं जानते हैं, कितना भी पैसा रहने दे, आपके पास मेरे पास कोई नहीं आने वाले। हालेलुया। आपको यह समझ में? आजकल तो लोग ऐसे हैं कि अगर उसके खाते में 50,000 या 1 लाख रुपए खाते में अगर भरा हुआ है, वाह बोलो मत। उसका बातचीत, उसका व्यवहार, या कंपनी में या और कहीं जगह वो एक मैनेजर बन गया, सुपरवाइजर बन गया, एग्जीक्यूटिव बन गया, या अच्छा बिजनेस चल रहा है, या अच्छा टैलेंट है, तो उसका और बोलो मत। ये जो है हमारे में है ना, इसको निकाल के क्या करना? फेंक देना। जब तक ये सारा चीज हमारे में है, हमारे साथ कोई भी नहीं रहने वाले। एक दूसरे को सम्मान देना, प्यार करना, आदर करना, यही हमको प्रभु सिखाते हैं। हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में कितना बड़ा आशीष क्यों ना हो, चाहे बड़ा पास्टर जी क्यों ना हो जाए, प्रॉफिट्स क्यों ना हो, बड़ा इंसान क्यों ना, बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, हम एक दूसरे को क्या करें? सम्मान, प्रेम, आदर। अगर ये नहीं है तो हम मसीहों के कुछ फायदा भी नहीं है। क्या? मसीहों के कुछ फायदा नहीं है। प्रभु हमको ये सिखाते हैं। अच्छा, इस वचन से मैं छोटा उदाहरण देता हूं। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता हो करके वो इंसान का रूप में यह आया था, है कि नहीं? वो सृष्टिकर्ता था। 12 चेले को समान से प्यार करता था, या एक को एक वो प्यार करता था? बताइएगा। सबको एक समान इज्जत देता था, या एक को एक ऐसा अलग अलग देता था? सबको इक्वल ही प्रेम करते थे, इज्जत देते थे, बैठते थे, उठते थे, चलते थे, सोते थे, है कि नहीं? अगर तो घर में पास्टर जी आ जाएंगे ना, पास्टर जी को बड़ा सोफा में बिठाते हैं, है कि नहीं? मैं पास्टर जी इसलिए बता रहा हूं, हमको वो अधिकार नहीं है, बता रहा हूं मैं। कुछ ऐसे तो फुल बिछाते रहते, पास्टर जी आ रहे तो फुल पाँव में वो चलते रहेंगे, तो उसको यानी कि हमारा यीशु मसीह को भी एक प्यार से कोई फूल नहीं दिए। कोई दिए? प्यार से कोई फूल दिए? दुनिया जैसा हो गया ना, अंधा हो गया है। क्या? अंधा। पढ़ेंगे बच्चन, यशायाह 42 का 8 पढ़िएगा। उसमें क्या हमारा यहोवा बोलते हैं? यशायाह 42 का 8 पढ़िएगा। यिर्मयाह के पास रहेगा। 42 का 8। हाँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपना महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को मैं नहीं दूंगा। वाह, आप तो देख रहे होंगे यूट्यूब में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, जैसे इस दास जाएंगे 1 किलोमीटर तक फूल बिछा हुआ रहेगा। वाह। और उसके साथ फोटो खींचने के लिए, फूल देने के लिए, थोड़ा छूने के लिए भी तरह, यानी कि उसको हम भगवान मान ले रहे। जैसे मेरे जैसे प्रभु का दास लोगों को वचन में सीखो, मैं भी एक प्रभु का दास हूं, जो उसको मिलना है यहां किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। कोई तो हाथ लेके चूम भी लेते हैं उसको। आत्मिक चुंबन करने के लिए पौलुस बोलते हैं और यूहन्ना भी बोलते हैं, करिए आत्मिक वाला चुंबन, यानी कि ऐसा मत करो बड़ा है, वो बड़ा दास है, इस सोच में उसको चुंबन नहीं करना है। आपको वैसे समझ में? आत्मिक, जैसे कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। हाँ, हालेलुया। आपको वैसे समझ में? पतरस सिखाते हैं,
पौलुस भी सिखाते हैं, योना भी सिखाते हैं। आज तो ऐसा हो गया है ना, बोलो मत। इसलिए ये 2 का जो हम 16 में देख रहे हैं कि आदर करने के बारे में जो स्वतंत्र प्रभु ने हमको किया है, और 17 में भाइयों से प्रेम रखना और परमेश्वर से डरना। आज हम किसको प्रेम कर रहे हैं, किसको आदर कर रहे हैं? एक दूसरे को आदर करने में, प्रेम करने में आज हम कैसा कर रहे हैं? और किसके अधीन में हम जी रहे हैं? भला काम करके अगर हम दुख उठाते हैं तो किसका महिमा होगा? हालेलुया। ये है प्रभु का वचन। हम सब लोग आज भला काम के लिए कैसे हैं? भला काम के लिए, प्रभु का काम। इस दुनिया में सबसे बड़ा काम किसका है? किसका है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद वाला काम किसका है? कहाँ, कौन सा है? यीशु का काम। उसको छोड़ के इस धरती में आप किसी का भी काम करो, आपको आशीर्वाद नहीं है। आप यीशु का छोटा भी काम करो, आपको धरती पे भी आशीर्वाद है, वहां पे भी आपको आशीर्वाद है। आपको मुकुट पहना के प्रभु क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। आप इंसान के लिए आप काम करो, जितना भी काम करो। आप लोग तो काम कर रहे हैं, मैं भी वो काम करके आया हूं। कितना आप मेहनत कर रहे हैं, आप कितना भी अच्छा काम करो, आपका बुराई करने वाले लोग रहेंगे। आप कंपनी में काम करो या स्कूल कॉलेज में अच्छा पढ़ाई करो, घर में कितना अच्छा काम करो, आपको तो बुराई करने वाले लोग करेंगे, है कि नहीं? लेकिन हम यीशु मसीह के लिए अगर अच्छा काम करेंगे, वो हमको आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। वो हमको आशीर्वाद करेंगे, क्योंकि हम उसके भला के लिए हम काम करते हैं, उसका भला के लिए हम काम करते हैं, और वो हमको आशीर्वाद करते हैं। आज किसका भला के लिए काम कर रहे हैं और किसका अधीन में हम जी रहे हैं? आज हम खुद को आज सवाल करेंगे, आज हम पूछेंगे। आज हम किसके बारे में देखे हैं? अधीन के बारे में। अगर आप शादी कर लिए हैं, आपका पति को, आपका पत्नी को, आपका माता पिता को, बेटे बेटी को दबाव में जीने के लिए मत करो। मेरे बातों में ही चलना है, मेरे बातों में ही जीना है। आपको उठ यानी कि उठना है, बैठ यानी कि बैठना है, कभी नहीं। जो वचन है उस वचन से उसको बोलो कि प्रभु का वचन ये सिखाता है। अगर कोई बिना वचन से कोई बोलता है, जिंदगी में कभी नहीं सुनना उसका। आमीन। ये छोटी सी वचन यीशु मसीह हम सबको आशीष दे।